Assalamu alaikum students. Welcome to the online class of FEI Navgram. आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 14 स्टार्ट कर रहे हैं और probably it may be the last lecture of your term second syllabus. तो इसका पहला क्वेश्चन है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. देखिए बेटा जो ग्राफ्स है, ग्राफ्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. एक ग्राफ है जिसको हम बोलते हैं बार ग्राफ. बार ग्राफ क्या होता है? Bar graph is a representation of data. It is representation of data in the form of rectangles of uniform widths. इसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स, लेकिन रेक्टेंगल्स की जो विड्थ होती है ना वो यूनिफॉर्म होती है, दैट इज सेम थ्रू आउट द डेटा. तो इसमें क्या होता है? तो बार ग्राफ जो है इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ. इन रेक्टेंगल्स की जो विड्थ होती है वो सेम होती है. माने अगर यहां से यहां तक विड्थ 1 सेंटीमीटर है या 1 है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो यहां भी जो विड्थ है ये भी 1 यूनिट ही होनी चाहिए. यहां पर भी विड्थ 1 यूनिट होनी चाहिए. ठीक है ना? इन रेक्टेंगल्स को हम बोलते हैं बार्स. दीज रेक्टेंगल्स आर कॉल्ड बार्स. और इनकी जो हाइट होती है, द हाइट कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी. इसमें जो हाइट होती है ना, हाइट ऑफ द बार, दैट कॉरस्पॉन्ड टू दिस फ्रीक्वेंसी. ठीक है? और दूसरी बात, जो दो बार्स होते हैं, दो बार्स के दरमियान भी एक यूनिफॉर्म गैप होती है. तो जितनी गैप आप यहां से यहां तक रखेंगे, इतनी ही गैप यहां से यहां तक होनी चाहिए, इतनी ही गैप यहां से यहां तक होनी चाहिए. दिस कॉल्ड बार ग्राफ. सो वी कॉल. अच्छा, दूसरा जो बात है, इसमें जो बार्स होते हैं, इन बार्स को हम फिर कलरिंग करते हैं. ठीक है? सो वी से बार ग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ. दीज रेक्टेंगल्स आर कॉल्ड बार्स. ओके? एंड देयर इज अ यूनिफॉर्म गैप बिटवीन टू बार्स. ठीक है? दूसरा जो ग्राफ है उसको हम बोलते हैं पाई चार्ट, या इसको सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं हम. देखिए बेटा, सर्कल ग्राफ में क्या करते हैं हम? इसमें ये जो सर्कल ग्राफ है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. जब हम किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड द बार ग्राफ, सॉरी पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ. और इसमें क्या करते हैं हम? देखिए, इसमें हम ये जो सेंट्रल एंगल है, यहां पर जो एंगल होगी, ये एंगल हम मेजर करते हैं. वी मेजर दिस एंगल. और जो ये एंगल है, तो बेटा इसमें हम क्या करते हैं? जो हमारी इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रही है, वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. तो हम इस सर्कल को कन्वर्ट करते हैं इनटू सेक्टर. सेक्टर आपको मालूम है, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड द आर्क ऑफ अ सर्कल. ये एक सर्कल का आर्क है और ये दो रेडियाई है, ये रेडियस है, ये रेडियस है. इनके दरमियान जो रीजन है इसको बोलते हैं हम सेक्टर. तो इस सेक्टर को हम यहां पर हम इसका पहले सेंट्रल एंगल निकालते हैं ना. वो आपको मालूम है, वो आपने जब डेटा हैंडलिंग पढ़ा है वो आपने देखा है सेंट्रल एंगल हम कैसे निकालते हैं. वी राइट फ्रैक्शन, जो हमें फ्रैक्शन निकलती है वहां इंटू 360. तो यहां पर आपने डेटा हैंडलिंग में देखा है, डेटा हैंडलिंग में आपको मालूम है कि एंगल हम कैसे निकालते हैं. सो वी रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल. इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट, है ना. फिर इसी तरह एक और ग्राफ है हमारे पास. उस ग्राफ को हम बोलते हैं हिस्टोग्राम. ठीक है ना? जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम इज आल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ. ठीक है ना? हिस्टोग्राम जो होता है, हिस्टोग्राम, इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ. ओके? बट अब यहां पर क्या है? यहां जैसे आपने बार ग्राफ में देखा कि दो बार्स के दरमियान में एक यूनिफॉर्म गैप होती है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता. यहां पर दो बार्स के दरमियान कोई गैप नहीं होती. ठीक है? इस तरह का ग्राफ आपने देखा होगा, इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम. तो यहां पर भी जो बार्स के दरमियान, बार्स की जो विड्थ होती है, दैट इज सेम. ठीक है ना? वो हर कहीं पर सेम होती है, विड्थ जो है वो सेम होती है, लेकिन दो बार्स के दरमियान कोई गैप नहीं होती.
और जो हाइट है, हाइट कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग दिस एंट्री। ओके, तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। फिर लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ आपको मालूम है एक ऐसा ग्राफ विच कम्स ए स्ट्रेट लाइन, जो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, उस ग्राफ को हम बोलते हैं लाइन ग्राफ। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। फिर इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग शोज द रोल ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल। एक स्कूल है, उसमें जो लड़कों और लड़कियों का रोल है, रोल स्टेटमेंट है, वो यहां पर आपकी बुक पर दिया हुआ है। ठीक है, क्लास KG to 5th। केजीज में बॉयज की तादाद 35 और गर्ल्स 25 है। फर्स्ट में 30 बॉयज 26 गर्ल्स, सेकंड में 30 बॉयज 25 गर्ल्स, थर्ड में 22 बॉयज 22 गर्ल्स, फोर्थ में 25 बॉयज 20 गर्ल्स और फिफ्थ में 30 बॉयज 20 गर्ल्स। हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ डबल बार ग्राफ फॉर दिस इंफॉर्मेशन। तो बेटा हम इस इंफॉर्मेशन के लिए हमें डबल बार ग्राफ डालना है। देखिए हम क्या करेंगे, ये मैं थोड़ा नीचे लूंगा क्योंकि फिर जगह नहीं रहती है ऊपर। तो 2 सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है ना, तो हम यहां पर लिखेंगे जो हमारे पास क्लासेस है वो है KG क्लास हमारे पास है। ठीक है ना, बल्कि K कैपिटल G है, KG। फिर हमारे पास फर्स्ट क्लास है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास। ठीक है ना। और बेटा चूंकि हमारे पास 2 सेक्शन, एक और बॉयज, देखिए बॉयज को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह हम बॉयज को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो गर्ल्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, गर्ल्स के लिए हम इस तरह डॉट डालें। ठीक है, और दूसरे साइड में हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां से है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना। देखिए भाई जो स्टूडेंट्स है, लेट्स टेक इट इन मल्टीपल्स ऑफ 5 और मल्टीपल्स ऑफ 10 में ले सकते हैं, क्योंकि हमें 40 स्टूडेंट्स है। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू 40, तो आपका ग्राफ लंबा खींचेगा। हम इसको मल्टीपल्स ऑफ 5 में ले सकते हैं, जैसे 5 10 15 20 25 सो ऑन। और आप चाहे तो आप इसको मल्टीपल्स ऑफ 10 में भी ले सकते हैं। चलिए मैं मल्टीपल्स ऑफ 5 में लूंगा, 5 10। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि आप जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक लेंगे, जैसे आपने 1 सेंटीमीटर लिया 0 to 5, फिर 5 to 10 भी आपको 1 सेंटीमीटर लेना है आपके पेज पर। ठीक है ना। देन 15 20 25 30 35 40 45 एंड सो ऑन। अब देखिए पहले हम देखेंगे बॉयज। जो बॉयज में केजीज का रोल है दैट इज 35। ठीक है ना। केजी में आप बॉयज का जो रोल है वो कितना है, वो 35 है। तो बेटा आप यहां से स्टार्ट करिए और आप जाइए 35 तक, लेकिन स्ट्रेट होना चाहिए। इसके बाद आप एक विड्थ जो है वो आप खुद चूज करेंगे कि आप कितनी विड्थ लेना चाहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 सेंटीमीटर यहां से यहां तक आपने लिया 1 सेंटीमीटर से फॉर एग्जांपल, तो आपको इसकी विड्थ लेनी है 1 सेंटीमीटर। कोई 2 सेंटीमीटर चूज करेगा तो उसको वो 2 ही सेंटीमीटर लेगा। ठीक है। फिर हमने इसको जो बॉयज मैंने कहा इसको हम इस तरह कलरिंग करेंगे सो दैट दिस विल रिप्रेजेंट बॉयज। और इस सेक्शन में जो गर्ल्स की तादाद है वो कितनी है, गर्ल्स की तादाद इसी सेक्शन में 25। ठीक है। फॉर द सेम जो स्टैंडर्ड है, सेम क्लास, इसमें गर्ल्स की तादाद कितनी है, गर्ल्स की तादाद इसमें 25 है। तो आप यहां तक देखिए 25 है, तो सेम आपको विड्थ लेनी होगी, सेम विड्थ। ये यहां पर फर्स्ट तक आ गए, देखिए इसको मैं बाद में लिखूंगा यहां से। तो ये हमारा केजी क्लास है। तो आप ऐसा करिए, जो गर्ल्स है गर्ल्स को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, इनको आप कोई कलर मत करिए। देखिए यहाँ पर एक बात हो गई, यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ विड्थ कम है और ऊपर ज्यादा है, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं फ्री हैंड कर रहा हूं यहाँ पर गलत हो सकता है, लेकिन आपको गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको स्केल का यूज करना होगा या आपके पास ग्राफ पेज होगा, तो विड्थ सेम रहनी चाहिए। दिस अवर केजी क्लास। ठीक है ना, दिस केजी। अब चलिए फर्स्ट यहां से रखेंगे, तो इसके बाद आपको गैप रखनी है। ठीक है। फिर फर्स्ट क्लास में जो बॉयज की तादाद है वो कितनी है,
वो 30 है। तो आप यहां से स्टार्ट करिए सेक्शन ए के लिए, आप जाइए 30 तक। तो ये 30 है, ये 30, लेकिन याद रखिएगा विड्थ आपको सेम रखनी है, ठीक है। जो हाइट है दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू द रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन जो विड्थ है, विड्थ आप सेम रखोगे थ्रू आउट द ग्राफ। फिर जो इसी सेक्शन में गर्ल्स है, गर्ल्स की जो तादाद है वो कितनी है, वो 26 है। तो ये 25 हो गया, तो 26 थोड़ा इससे आगे आप ले जाएंगे, ये 25 तो ये 26 मानिए यहां पर आएगा, तो ये हमारा क्लास फर्स्ट होगा। इसी तरह आप क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ तक ये खुद ही बना दें। सो दिस इज अ डबल बार ग्राफ फॉर दिस इंफॉर्मेशन, ओके। शाबाश। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। बेटा हमारे पास एक डेटा है, इस डेटा का हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम डालना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यू हैव टू ड्रॉ हिस्टोग्राम। तो इसमें क्या है, एज ग्रुप, और इस एज ग्रुप में जो नंबर ऑफ हाइपरटेंशन पेशेंट्स, नंबर ऑफ हाइपरटेंशन पेशेंट्स मैंने शॉर्ट में लिख दिया HTP, हाइपरटेंशन पेशेंट्स इन ए विलेज। 0 to 10 एज ग्रुप में यानी जिन लोगों की जो एज है फ्रॉम 0 to 10 years, इस एज में कोई भी हाइपरटेंशन पेशेंट नहीं, ठीक है। फिर दूसरा है द एज ग्रुप इज 10 to 20, 10 से 20 साल एज में 2 हाइपरटेंशन पेशेंट्स है इस विलेज में। इन द एज ग्रुप 20 to 30 देर आर 5 पेशेंट्स। इन द एज ग्रुप 30 to 40 देर आर 10 पेशेंट्स। इन द एज ग्रुप 40 to 50 there are 25 patients, and in the age group 50 to 60 there are 50 patients, and above 60 there are 100 patients. तो हमें इसका क्या करना है, हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। देखिए भाई हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बेटा देखिए यहां से हम लेंगे एज ग्रुप, और यहां से हम लेंगे नंबर ऑफ पेशेंट्स। इस तरह मैं लिखूंगा नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है ना। शाबाश। थोड़ा मैं ये जी ओके। तो हमारे जो एज ग्रुप्स है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ठीक है। और जो पेशेंट्स है, पेशेंट्स को हम लिखेंगे इन मल्टीपल्स ऑफ 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, and this is 60 above, 70, 80, 90 up to 100, okay. तो 60 above आप 100 तक भी जा सकते हैं, 70, 80, 90 और 100। तो यहां मैं फिर से बता दूं, ये जो एंट्रीज के दरमियान, इनके दरमियान जो गैप है इन क्लासेस के दरमियान, ये आपको यूनिफॉर्म रखनी है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अगर आप पेज पर बना रहे, ग्राफ पेज पर बना रहे तो वहां पर आपको पहले से बने होंगे, लेकिन अगर आप प्लेन पेज पर बनाओगे फिर आपको एक डिस्टेंस सेम रखनी है, ठीक है। तो जो एज ग्रुप 0 to 10 है इसमें कोई भी हाइपरटेंशन पेशेंट नहीं। तो 0 to 10 में आपको कोई भी नहीं, आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि आप छोड़ दीजिए। देन 10 to 20 इसमें 2 पेशेंट्स, 10 to 20 देखिए इसमें 2 पेशेंट है, थोड़ा आपको ऊपर जाना है क्योंकि ये 10 है तो आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है। तो ये 10 to 20 जो है ये इसका ग्राफ बनेगा। फिर
20 to 30 जो है इसमें 5 पेशेंट्स, तो 5 थोड़ा ऊपर आएगा। देखिए यहां पर मैं अगर इस तरह कर दूं, मैं यहां पर 10 लिख दूंगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, 90 और 100। अब बेटा 10 to 20 तो 2 ही पेशेंट है, 20 to 30 कितने हैं? 5 पेशेंट। 20 to 30 आप 5 जाएंगे, थोड़ा इधर 10 के नीचे, लेकिन जो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज सेम होनी चाहिए, विड्थ ऑफ द बार इज सेम होनी चाहिए, आप इसको कलर कर सकते हैं। फिर इसी तरह जो 30 to 40 है, इस एज ग्रुप में 10 पेशेंट्स, 30 to 40 आप इसमें बराबर 10 तक जाइए, थोड़ा और ऊपर जाना है। यह है 30 to 40। फिर 40 to 50 आपको 25 पेशेंट्स, 25 आएगा इन बिटवीन 20 एंड 30, ये मानिए 25 है, तो आप यहां तक जाएंगे। यह है 40 to 50। यहां पर नीचे विड्थ कम बन गई, ऊपर ज्यादा बन गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब आप एग्जाम में करोगे या आप अपनी कॉपी पर करोगे, ये विड्थ ऊपर और नीचे सेम आनी चाहिए, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इसी तरह जो 50 to 60 है, इसमें 50 है, तो अब इसमें आप 50 तक जाएंगे। यह 50, ये 60 है, ठीक है। फिर से मैं बता दूं कि यहां पर ऊपर और नीचे का जो विड्थ ऑफ द बार इस सेम नहीं आ रहा है, लेकिन आप अपनी कॉपी पर इस सेम बनाइएगा, ठीक है। और फिर 60 एंड अबो जो है ना, 60 to अबो इट इज 100, और 60 एंड अबो इट इज 100। तो इसमें सारे आ सकते हैं ना, ये आप थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 60 to 100, अब 60 to 70 नहीं है, 60 to 80, तो 60 से अबो जो भी एज ग्रुप है इसमें 100 पेशेंट्स है, ठीक है। तो आप यहाँ की जो विड्थ है, यहाँ की विड्थ अगर आप चाहे तो आप ये थोड़ी बड़ी भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एज 60 to 70 नहीं, ये 60 एंड अबो है, सो इट कैन बी 70, 80, 90, 100। तो ये इस क्लास की जो विड्थ है आप ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप यही बना देंगे जितनी यहाँ पर बना देंगे, ठीक है ना। सो दिस इज अ हिस्टोग्राम फॉर दिस इंफॉर्मेशन। इसी तरह इसमें क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट है, in a one day cricket match of 50 overs 2 teams A and B made the runs as follows। 2 टीम्स एक मैच खेल रहे हैं, उन्होंने रन्स बनाई। आपको इसका लीनियर ग्राफ बनाना है, क्योंकि लीनियर ग्राफ आपने इससे पहले भी जो एक्सरसाइज उसमें सीखा है, इसलिए आप ये खुद करेंगे, दोनों टीमों के लिए आप ये खुद बनाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स है, बिल्कुल ये आसान सा है, या प्लॉट करनी है आपको। ये देखिए क्या है, you have to plot the points 20602464। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 है, you have to plot the points। ए पार्ट में हमारे पास है 2,0, then 6,0, then 2,4 and 6,4। इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। देखिए हम इस तरह लेंगे, थोड़ा नीचे लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। यहां से देखेंगे 1, 2, 3, 4। तो पहला जो पॉइंट है इट इज 2, 0 मीन एक्स इज 2, वाई इज 0, तो ये पॉइंट हो गया 2,0। फिर है 6,0, एक्स इज 6, वाई इज 0, वो हो गया ये पॉइंट 6,0, ठीक है जी। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 2,4, एक्स इज 2, तो ये पॉइंट है, वाई इज 4, वो बिल्कुल इसी के सीधे में यहां पर आएगा। दिस इज 2,4, और फिर है हमारा पॉइंट 6,4, तो 6 ये है, इसी के सीधे में आप इधर जाइए, 6,4। तो इनको आप ज्वाइन कर दे तो क्या मिलेगा आपको, you will get a rectangle। इस तरह बनना चाहिए, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक और पॉइंट है 4, 3, 8, 1, 4, 8, 8, 5। ये अगले में दिखाएंगे।
दूसरा जो पॉइंट्स है, इट इज 4,3, देन इज 8,1, देन 4,8 एंड 8,5। फिर इसमें तीसरा पार्ट है, वो आपके लिए होमवर्क होगा, वो आप खुद करेंगे। यह है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यहां से लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास पॉइंट है पहले 4, 3, एक्स इज 4, वाई इज 3, तो ये पॉइंट है 4, 3। फिर दूसरा पॉइंट है 8, 1, एक्स इज 8, वाई इज 1, तो यहां पर आएगा पॉइंट 8,1। फिर है 4, 8, एक्स इज 4 एंड वाई इज 8, यहां पर थोड़ा और जाएंगे 6, 7, 8, एक्स इज 4, वाई इज 8, तो बिल्कुल आप इसके सीधे में जाएंगे यहां तक, दिस इज 4,8, और फिर है 8,5, एक्स इज 8, वाई इज 5, तो यहां पर ये पॉइंट आएगा 8,5। आप इनको ज्वाइन कर दीजिए, क्या बनेगा, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबली जो बनेगा ये ट्रिपिज्म बनेगा, रोम्बस बनता है। आप देखिएगा क्या बनेगा, एग्जैक्टली आपको कौन सी फिगर बनेगी, लेकिन इसी तरह आपको ग्राफ बनाना है। फिर इसमें तीसरा पार्ट है, वो आपके लिए होमवर्क है। और फिर इसमें एक और क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल इजी है, उसमें लीनियर ग्राफ बनाना है, वो भी आपके लिए होमवर्क है। तो इस तरह आपका जो टर्म 1 का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। अब आप मेहनत करिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। और आप मेहनत करते रहिए, और जहां कहीं पर प्रॉब्लम होगी आप मुझे कॉल करिए, मैं दोबारा से इंडिविजुअली आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।